अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं बनी ठनी। बनी ठनी चित्र है जिसे क्या भी कहा जाता है भारत की मोनालिसा। वो किसने बनाया था? वो बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। तो बनी ठनी चित्र है वो किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने। और वो मोर ध्वज निहाल चंद जो चित्रकार थे वो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, उनका दूसरा नाम क्या है? नागरी दास, उनके दरबार में चित्रकार थे। तो बनी ठनी चित्र जिसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। वो बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। और मोर ध्वज जो निहाल चंद्र चित्रकार थे वो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह या नागरी दास के दरबार में चित्रकार थे। किनके? सावंत सिंह, जिनका दूसरा नाम क्या है? नागरी दास, उनके दरबार में चित्रकार थे कौन? मोर ध्वज निहाल चंद। और इन्होंने बनाया था बनी ठनी चित्र। दूसरा हम आगे देखते हैं वागड़। वागड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है गौरीबाई, जो कि कहाँ की थी? डूंगरपुर की। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को, जो कि थी डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि जोधपुर के शासक अजीत सिंह की रक्षा किन्होंने की थी? तो अजीत सिंह की रक्षा की थी वो की थी दुर्गादास राठौड़ ने। और दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी उज्जैन। उनका जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी? उज्जैन में हुई थी। तो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, उनकी रक्षा की थी दुर्गादास राठौड़ ने। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी उज्जैन में। नेक्स्ट हम देखते हैं विरुद्ध छत्री या किरतार बावनी। इसके लेखक कौन है? वह है दुर्सा आडा। तो विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी की रचना किन्होंने की थी? वो की थी दुर्सा आडा ने। और दुर्सा आडा किसके समकालीन थे? वो थे अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर विनोद। वीर विनोद की रचना किन्होंने की थी? वो की थी श्यामल दास ने। तो वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। और श्यामल दास जी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। और जो अंग्रेज है उन्होंने जो वीर विनोद जी अंग्रेज है उन्होंने श्यामल दास जी को किसकी उपाधि दी थी? वो दी थी केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारतीय लिपिमाला। प्राचीन भारतीय लिपिमाला जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार है वह है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उनको क्या भी उपाधि दी गई है? वह है महामहोपाध्याय तथा राय बहादुर की उपाधि दी गई है। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला के रचनाकार है वह है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और उनको क्या उपाधि दी गई है? महामहोपाध्याय की और राय बहादुर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिज्जी। बिज्जी किसका उपनाम है? वह है विजयदान देथा का। तो बिज्जी किसका उपनाम है? वह है विजयदान देथा का उपनाम है। वो कहाँ के थे? जोधपुर के। तो बिज्जी किनका उपनाम है? विजयदान देथा का, और वो थे जोधपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया ने किसकी रचना की थी? धरती धोरारी, ठीक है, उसकी रचना की थी। और वो कहाँ के थे? वो थे सुजानगढ़ के। नेक्स्ट है बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन ने सिंगर कोर्ट अवार्ड किसे दिया है? तो वो दिया है अल्लाह जिलाई बाई, जो कि एक मांड गायिका है, उनको दिया था। तो बीबीसी लंदन ने सिंगर कोर्ट अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया है? तो वो दिया है अल्लाह जिलाई बाई, जो कि एक मांड गायिका है, उन्हें बीबीसी लंदन ने सिंगर कोर्ट अवार्ड दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉस्को में शो करने वाली पहली मांड गायिका कौन थी? वो थी गौरी देवी। तो मॉस्को में शो करने वाली जो पहली राजस्थान की मांड गायिका थी वो थी गौरी देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी कौन थे? वो थे मेजर पीरू सिंह। तो परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी थे मेजर पीरू सिंह। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अणुव्रत आंदोलन किन्होंने चलाया था? तो अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी ने, जो कि कहाँ के थे? लाडनू नागौर के थे। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान जो कि कहाँ है? बोरुंदा में स्थित है। और उसकी स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी कोमल कोठारी ने। तो रूपायन संस्थान जो कि कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में, उसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी। नेक्स्ट है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। तो ब्लू पॉटरी के जो प्रमुख कलाकार है वह है कृपाल सिंह शेखावत। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन दो व्यक्तियों को राजस्थान रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है? तो राजस्थान रत्न किन किन को मिल चुका है? एक तो है जगजीत सिंह, जो कि गंगानगर के थे, और दूसरे है विजयदान देथा। तो जगजीत सिंह और विजयदान देथा इन दोनों को क्या मिल चुका है? राजस्थान रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं मोहन वीणा।
मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? मोहन वीणा के आविष्कारक है पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो मोहन वीणा के आविष्कारक है पंडित विश्व मोहन भट्ट। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी कर्पूर चंद कुलिस ने। तो राजस्थान पत्रिका है उसकी स्थापना की थी कर्पूर चंद कुलिस ने। मैं देखता चला गया, ये किसने लिखा था? ये लिखा था कर्पूर चंद कुलिस ने। तो राजस्थान पत्रिका की स्थापना और मैं देखता चला गया, ये दोनों लिखे थे कर्पूर चंद कुलिस ने। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर फुट के जनक कौन है? तो जयपुर फुट के जनक है डॉक्टर पी.के. सेठी। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चेतावनी चुंगटिया ये किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। कहा किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया। केसरी सिंह बारट कहाँ के थे? वो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे केसरी सिंह बारट। और इनकी जो चेतावनी चुंगटिया है, इनको सुनकर के उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने, जो एडवर्ड सप्तम है, उसके दिल्ली दरबार में न शामिल होने का निश्चय किया। तो किसने? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने कहाँ पे मतलब शामिल होने का निश्चय नहीं किया? वो है एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया। किसे सुनकर? वह चेतावनी चुंगटिया को सुनकर। और चेतावनी चुंगटिया लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ की पुकार क्या है? मेवाड़ की पुकार है एक 21 सूत्रीय मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। मेवाड़ की पुकार क्या है? वह 21 सूत्रीय मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने किसे दिया? मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना हुई 1919 में वर्धा में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी 1919 में वर्धा में हुई। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में की। नेक्स्ट है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने। इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट ने। जबकि राजस्थान सेवा संघ की है विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कौन सी है? जैन शिक्षा प्रचारक समिति या वर्धमान विद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की? वह है अर्जुन लाल सेठी। तो वर्धमान विद्यालय का बहुत बार पूछा जाता है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की भी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम, ये किसने चलाए? ये चलाए रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। कौन है? रतन शास्त्री तथा हीरालाल शास्त्री। ये दोनों क्या थे? पति पत्नी थे। इन दोनों ने वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाए। कौन थे? रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? जिन्होंने की भूख हड़ताल की थी, वो कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। तो इस पेज को हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ आप याद करते जाओ ताकि आपको बाद में याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने। चेतावनी चुंगटिया को सुनकर के किसने एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया? वह है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। मेवाड़ की पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई। वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने, जबकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह ने। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केसरी सिंह है वो वीर रस वाली कविताएं लिखा करते थे। तो वीर भारत सभा किससे हो गई? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट है वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। कहाँ पे की? जयपुर में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी भी अर्जुन लाल सेठी ने। वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाया रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है? जिन्होंने भूख हड़ताल की उन्हें कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे क्रांतिकारी? वो थे रास बिहारी बोस। उनके साथी कौन थे? जोरावर सिंह बारट। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में रास बिहारी बोस की सहायता की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र किन पर चलाया गया? वो चलाया गया प्रताप सिंह बारट पर। किस पर? प्रताप सिंह बारट पर बनारस षड्यंत्र चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी।
नेक्स्ट है छावनी गीत का संबंध किससे है, वो है डूंगजी जवारजी। ये दोनों कहाँ के थे, सीकर के। तो छावनी गीत है उसका संबंध है डूंगजी और जवारजी से, ये दोनों थे सीकर के। और इन दोनों के साथी थे वो थे लोठोजी निठरवाल। कौन थे, लोठोजी निठरवाल डूंगजी और जवारजी के साथी थे। तो छावनी गीत तो किससे संबंधित हो गया, डूंगजी जवारजी से। अगर आपको बोल दे कि अर्जी और पंछीड़ा गीत ये किसने लिखे थे, माणिकलाल वर्मा ने लिखे थे। अर्जी गीत तो किसकी, नानक भेल की याद में लिखा था, और जबकि पंछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम लिखा था माणिकलाल वर्मा ने। ये अब आगे पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना बांकीदास ने जोधपुर में। विद्या प्रचारिणी सभा यह है हरिभाई किंकर। देश हितैषिणी सभा वो गए महाराणा सज्जन सिंह। तो विद्या प्रचारिणी कौन है, हरिभाई किंकर। और नागरिक प्रचारिणी है बांकीदास, जबकि देश हितैषिणी है वो है महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो कौन थे, अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर के थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो थे अमरचंद बाठिया थे। वो थे कहाँ के, बीकानेर के। इनको फांसी क्यों दी, क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई इनको अपनी संपत्ति दान की थी और इनकी मदद की थी। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की मदद की थी इन्होंने, इस कारण इन्हें फांसी दी गई। किन्हें, अमरचंद बाठिया को। पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, वो है जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के टाइम अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की पहली महिला कौन थी। तो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की जो पहली महिला थी वो थी रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री ऐसी पहली महिला थी जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया, वो है मामा बलेश्वर दयाल ने। जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया था मामा बलेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट है आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। नेक्स्ट है सरदार हरलाल। कौन है, सरदार हरलाल। सरदार हरलाल है वो, उनका संबंध किससे है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू से है। और उन्होंने सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे, सरदार हरलाल। कौन थे, सरदार हरलाल सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कौन है, कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध है नीम का थाना सीकर से। कहां से, नीम का थाना सीकर से है। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसे अपनी राष्ट्रभाषा माना था, वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना था। और उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में। कहाँ पे हुई, उदयपुर में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में। कहाँ हुई, उदयपुर में। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी है, सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, चूरू में। और इसकी स्थापना की स्वामी गोपाल दास। किसने की थी, स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। कहाँ की थी, चूरू में। नेक्स्ट कहते हैं चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा के गांधी किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। मास्टर प्यारेलाल को